ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज की कहानी है सबसे बड़ा दानी कौन। पौराणिक काल में एक महान परम तपस्वी हुए जिनका नाम था महर्षि दधीची। उनके पिता का नाम अथर्वा था और माता का नाम शांति था। उनका सारा जीवन शिव की भक्ति करने में बीता। महर्षि दधीची शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे परोपकारी और बहुत ही दयालु और एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे। वे सदा ही दूसरे के बारे में सोचा करते थे और सदा उनके हित के लिए तत्पर रहते थे। उनमें अहंकार नाम मात्र भी नहीं था। जहाँ दधीची रहते थे वहाँ के पशु पक्षी भी उनके व्यवहार से खुश थे। एक बार की बात है, महर्षि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप के तेज से तीनों लोग आलोकित हो रहे थे। उन्हें कठोर तप करते देख इंद्र परेशान हो गए। उनके चेहरे का तेज जाता रहा। उन्हें लगा इतना कठोर तप कर महर्षि मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इंद्र ने महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सरा को भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब तो इंद्र उनकी हत्या करने के लिए सेना सहित वहां पहुंच गए। उन्होंने अनेकों अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वे महर्षि के तप को भेद न सके। वे शांत भाव से अपनी समाधि में बैठे रहे। हार कर इंद्र वापस लौट आए। इस घटना के बाद वत्रासुर असुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और असुरों से पराजित होकर देवता इधर उधर भागने लगे। फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्रासुर का अंत महर्षि दधीची की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है, इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। अब तो इंद्र पशुपास में पड़ गए। वे सोचने लगे कि जिसकी हत्या करने के लिए मैं सेना लेकर जा चुका हूं, क्या वे मेरी मदद करेंगे? लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। वे महर्षि के पास गए और झिझकते हुए बोले कि महात्मन, तीनों लोकों की मंगल कामना हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना शरीर देता हूँ। इंद्र उन्हें आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। देखते देखते महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। फिर उसके बाद उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, जिसे इंद्र ने वत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। लोकहित के लिए महर्षि ने तो अपनी अस्थियों का दान कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, एक न एक दिन से मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे तो भारत के इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची ही थे। जब दधीची ने अपने प्राण त्यागे, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। वो अपने पति की अस्थियों को लेकर आश्रम में आ गई और साथ में सती होने की जिद करने लगी। लेकिन देवताओं ने उन्हें अपने वंश को बचाने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं मानी और अपने गर्भ को देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। उनके शिशु का लालन पोषण पीपल ने किया, इसलिए उसका नाम पिपलाद रखा गया। इसी कारण दधीची के वंशज दाधीच कहलाए।